हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय ऑनलाइन परीक्षा का दौर चल रहा है। तो कल जो है बरेली जनपद में और प्रयागराज जनपद में भी ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। तो इसी क्रम में मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं मिशन प्रेरणा के तहत बरेली जनपद में हुई ऑनलाइन परीक्षा की प्रश्नावली। दोस्तों, बरेली में यह परीक्षा 2 स्तर पर हुई थी, प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर अलग अलग हुई थी। तो मैं दोनों परीक्षाओं को अलग अलग वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। तो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं प्राथमिक स्तर। आइए आपको दिखाते हैं क्या प्रश्न आए थे और उनके आंसर क्या होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बरेली जनपद में आयोजित हुई ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभिक स्तर की प्रश्नावली को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आप इन प्रश्नों को देख लीजिए, समझ लीजिए और आप भी इन्हें तैयार कर लीजिए क्योंकि आपके जनपद में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न जैसा कि दिख रहा है, कमजोर बच्चों को अपने स्तर पर लाने हेतु मिशन प्रेरणा के अंतर्गत कौन सा मॉड्यूल विकसित किया गया है। तो कमजोर बच्चों को अपने स्तर पर लाने के लिए आपको मालूम है कि इसके लिए ध्यान आकर्षण मॉड्यूल है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा ध्यान आकर्षण। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिख रहा है, प्रेरणा लक्ष्यों में कुल कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है। तो प्रेरणा लक्ष्य में आप जानते हैं कि भाषा और गणित कुल 2 विषयों को सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको देखिए आप। 75% गुणा के सवाल हल कर लेते हैं किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है। तो 75% गुणा के सवाल हल करना ये कक्षा 4 का लक्ष्य है, आपने पढ़ा होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कक्षा 4। फिर अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, बड़े अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट की गति से धारा प्रवाह के साथ पढ़ लेते हैं, किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहां पर लिखा है बड़े अनुच्छेद। तो बड़ा अनुच्छेद आप जानते हैं कि कक्षा 5 के लिए है, छोटा अनुच्छेद होता तो कक्षा 4 के लिए था। तो यहां ऑप्शन दिया है कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 4 या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा कक्षा 5 यानी ऑप्शन नंबर 2। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कुल कितने प्रेरणा लक्ष्य हैं। कुल प्रेरणा लक्ष्य की संख्या आपको मालूम है कि भाषा में 5 है और गणित में 5 है। तो इस तरह से कुल कितने हो गए, 10 हो गए। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट है। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कक्षा 1 एवं 2 की नींव मजबूत करने हेतु कौन सा मॉड्यूल विकसित किया गया है। तो कक्षा 1 एवं 2 की नींव मजबूत करने के लिए जो मॉड्यूल विकसित किया गया है वो मॉड्यूल है आधारशिला, यानी यहां आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य कब तक का है। उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य कब तक का है। तो इसका राइट आंसर है 31 मार्च 2022 यानी ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की गई। मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की गई। 4 सितंबर 2019, 4 सितंबर 2018, 5 सितंबर 2019 या 1 अप्रैल 2020। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कहा जाता है कि मिशन प्रेरणा की शुरुआत शिक्षक दिवस के अवसर पर हुई थी। लेकिन दोस्तों, शिक्षक दिवस के अवसर पर तो हुई थी, लेकिन शिक्षक दिवस का नाम तो वहां पर जुड़ा है, लेकिन शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर हुई थी, अर्थात 5 सितंबर को ना होकर के 4 सितंबर 2019 को मिशन प्रेरणा की शुरुआत हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट है। फिर अगला प्रश्न है, एआरपी का फुल फॉर्म क्या है। एडवांस रिसोर्स पर्सन, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, एडवांस रिकवरी पर्सन, एकेडमिक रिकवरी पर्सन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, आप जानते हैं कि एआरपी क्या है, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, यानी आपका यहां पर ऑप्शन नंबर
2 सही है। ठीक है, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, एकेडमिक संदर्भ समूह। आगे क्वेश्चन नंबर 10 और इसका जो है लास्ट है, मानक के अनुसार एक न्याय पंचायत में कुल कितने संकुल शिक्षक होने चाहिए? मानक के अनुसार एक न्याय पंचायत में कुल कितने संकुल शिक्षक होने चाहिए? तो दोस्तों आपको मालूम है कि प्रत्येक न्याय पंचायत में 5 शिक्षक संकुल नियुक्त करने की बात की गई है। तो अर्थात हमारे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो ये रहा दोस्तों प्राथमिक स्तर की प्रश्नावली। अब आगे सबमिट का बटन है, मुझे सबमिट नहीं करना है क्योंकि मुझे तो सिर्फ आपको प्रश्नावली दिखाना था। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।